अच्छा बेटा, तो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयंस इज 1 एक्सपोनेंट माइनस 6 मोलर। सिल्वर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, सिल्वर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है बेटा कितनी, 1 एक्सपोनेंट माइनस 6 मोलर। ठीक है। इन AgBr सॉल्यूशन, एक कंपाउंड था AgBr, उसका हमने जो है ना वो सॉल्यूशन बनाया। तो AgBr का जब हमने सॉल्यूशन बनाया तो हमारे पास सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन ये आ गई, 1 एक्सपोनेंट माइनस 6। फाइंड द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन आइंस। आप ब्रोमीन आइंस की मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन मालूम करें कि जिससे प्रेसिपिटेशन हो जाए। ठीक है, जिससे प्रेसिपिटेशन हो जाए। ठीक है। और KSP दिया हुआ है सवाल में 4 एक्सपोनेंट माइनस 13 सॉरी मोलैरिटी स्क्वायर। बेसिकली एक आसान न्यूमेरिकल है, इतना टफ नहीं है। देखो, AgBr को जब हम पानी में डालते हैं तो हमारे पास Ag पॉजिटिव आयन बनता है और ब्रोमीन नेगेटिव आयन बनता है। अब Ag की कॉन्सेंट्रेशन तो हमें सवाल में बता रहे हैं 1 एक्सपोनेंट माइनस 6। हमें ब्रोमीन की कॉन्सेंट्रेशन पता करनी है। जो कॉन्सेंट्रेशन हम ब्रोमीन की निकालेंगे वो कॉन्सेंट्रेशन से अगर ब्रोमीन हम थोड़ा ज्यादा डाल दें तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। ठीक है, विच इज नेसेसरी टू कॉज प्रेसिपिटेशन। अब देख लेते हैं। KSP इज इक्वल टू सिल्वर आयंस कॉन्सेंट्रेशन और ब्रोमीन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब सिल्वर आयन KSP की वैल्यू क्या है, 4 एक्सपोनेंट माइनस 13। सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 1 एक्सपोनेंट माइनस 6। ब्रोमीन के लिए x ही रहने दो। 1 एक्सपोनेंट माइनस 6 को इधर भेज कर डिवाइड करो। तो x का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 4 एक्सपोनेंट माइनस 7 ये आ रहा है। जी सर। बस ये जो x का हमारे पास आंसर आ गया ना, ठीक है, ये जो x का हमारे पास आंसर आ गया। अब यहां पर हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं जो इससे रिलेट करेगी। अच्छा, मोलर यूनिट लगा देता हूँ, मोलैरिटी। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन नेगेटिव आयंस should be greater than 4 exponent minus 7 so that precipitation will occur। इतनी अगर कॉन्सेंट्रेशन होगी 4 एक्सपोनेंट माइनस 7, तो उस पर तो सॉल्यूशन सेचुरेटेड हो जाएगा। तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन में से तो प्रेसिपिटेशन नहीं होती। याद रखना, प्रेसिपिटेशन हमेशा सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन में होती है। ठीक है ना। तो सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन में जब प्रेसिपिटेशन होती है हमेशा, तो इसका ये मतलब होता है कि 4 एक्सपोनेंट माइनस 7 से कॉन्सेंट्रेशन ब्रोमीन की ज्यादा होनी चाहिए। कितनी ज्यादा, थोड़ी सी भी ज्यादा हो, जरा सी भी ज्यादा हो तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। बात समझ में आ गई बेटा सबको।
यस यस सर। सर जी बेटा। सर ये आपने 1 एक्सपोनेंट -6 ये आपने डिवाइड क्यों किया है? बेटा क्योंकि एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ ना मैं इसमें बेसिकली, मैं एक्स की ब्रोमीन की वैल्यू निकाल रहा हूँ। सिल्वर की वैल्यू तो दी हुई है कॉन्सेंट्रेशन की, तो सिल्वर ये रही, सिल्वर की वैल्यू ये है, एक्स की वैल्यू ये है, तो सिल्वर को इधर भेजकर हमने डिवाइड किया, तो इससे एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, तो 2002 का इंजीनियरिंग, दी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ बेरियम सल्फेट इज 1 एक्सपोनेंट -10, solubility product KSP 1 exponent -10, work out the solubility of the salt in grams per dm cube। solubility निकालनी है salt की, किसमें? ग्राम्स पर डीएम क्यूब में। ठीक है भाई। तो अच्छा, सॉल्ट क्या है हमारे पास? बेरियम सल्फेट है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, बेरियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास इसमें जरूरत पड़ेगी, तो हम बेरियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। ये सबके एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं, बेरियम का, सल्फर का, ऑक्सीजन का। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेरियम सल्फेट जरा मुझे बताइएगा कितना आ रहा है? 137 प्लस 32 प्लस 64, क्या आ रहा है बेटा? 233। 233 AMU। ठीक है। अब सोल्यूशन करते हैं। अच्छा, सोल्यूशन में सबसे पहले तो बेरियम सल्फेट की इक्वेशन बना लें आप। रिवर्सिबली ये टूट रहा है, बेरियम पॉजिटिव और सल्फेट -2। ठीक है। याद रहे हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी है, और KSP है हमारे पास। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है? KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम आइन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट आइन, ये होगा फॉर्मूला। ठीक है। तो KSP की वैल्यू पुट करते हैं 1 एक्सपोनेंट -10। अच्छा, मुझे बेसिकली देखो, मुझे सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बतानी है इन ग्राम्स पर डीएम क्यूब। मैं रिवर्स जाऊंगा, कैसे करूंगा? मैं पहले आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन निकालूंगा इनकी, जो इनकी आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन होगी उसी की मदद से मैं बेरियम सल्फेट की एक कॉन्सेंट्रेशन निकाल लूंगा। फिर बेरियम सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन और मॉलिक्यूलर मास की मदद से मैं ग्राम्स पर डीएम क्यूब में इसकी सॉल्युबिलिटी बताऊंगा। ठीक है, ये अप्रोच रहेगी। 1 एक्सपोनेंट -10 है, और बेरियम की जगह एक्स, सल्फर की जगह पर, सल्फेट की जगह पर भी एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एक्सपोनेंट -10, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट लो, तो ये हो जाएगा एक्स, और 1 एक्सपोनेंट -10 का स्क्वायर रूट बताइएगा जरा, कितना आ रहा है बेटा? 1 एक्सपोनेंट -10 का स्क्वायर रूट बताइएगा। सर 1 एक्सपोनेंट -5 आ रहा है। 1 एक्सपोनेंट 5 आ रहा है सर। -5, ठीक है, ये एक्स आ गया। अच्छा, अब ये जो एक्स है, यानी कि ये बेरियम आयन की और सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन है इन मोलैरिटीज। याद रखिएगा, ये इन मोलैरिटी है, क्योंकि ये KSP जो है वो आपको इन मोलैरिटी ही दिया हुआ था। सही है ना? तो ये भी आपके पास इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी आया होगा। अच्छा, एक बात है, देखो, अगर मैं कहूँ HCl मैंने पानी में डाला और H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बने, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने 100 मॉलिक्यूल HCl के लिए, तो बताओ H पॉजिटिव आयन कितने बनेंगे और Cl नेगेटिव आयन कितने बनेंगे? सर 50। 50-50। 50-50 क्यों बनेंगे? 100-100 बनेंगे ना भाई। एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन भी है और क्लोरीन भी है। जब
ये दोनों को पानी में डाल, एक मॉलिक्यूल को मैंने पानी में डाला तो एक हाइड्रोजन मिला, एक क्लोरीन मिला, एक मॉलिक्यूल से। इसी तरीके से 100 मॉलिक्यूल से 100 हाइड्रोजन और 100 क्लोरीन नहीं मिलेंगे। यस सर। ठीक है ना? तो अगर ये वाली बात समझ में आ गई तो यहाँ पर ये जो है, अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन आई ये बेरियम की आई और सल्फेट की आई। यही कॉन्सेंट्रेशन बेरियम सल्फेट की भी तो होगी, क्या लगता है, क्या ख्याल है, सही कह रहा हूँ? यही एग्जाम्पल अभी मैंने दी थी सेम, बस वहां पे मैंने 100 मॉलिक्यूल गए थे, यहाँ पर तादाद कुछ अलग है। ठीक है, बात समझ में आई ये वाली? यस जी सर। सर। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम सल्फेट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम सल्फेट जो आ गई हमारे पास, वो आ गई 1 एक्सपोनेंट -5 मोल्स मोलैरिटी। अब मुझे तो इसकी सॉल्युबिलिटी बतानी है इन ग्राम्स पर डीएम क्यूब, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बतानी है मुझे। तो सॉल्युबिलिटी बताने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सॉल्युबिलिटी बताने के लिए, क्योंकि मोल आए हुए हैं ना। अच्छा, एम का मतलब क्या है, मोल। एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है मोल पर डीएम क्यूब होता है ना। तो मैं इस मोल की वैल्यू को ग्राम्स में चेंज कर दूंगा। कैसे? देखिए, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास ये है 1 एक्सपोनेंट -5। गिवन मास तो मुझे निकालना है, मॉलिक्यूलर मास अभी आपने मुझे कैलकुलेट करके बताया 233। 233 को उधर भेजकर मल्टीप्लाई कर लो, 1 एक्सपोनेंट -5 मल्टीप्लाई बाय 233। आंसर बताओ बेटा। 2.33 एक्सपोनेंट -3। 2.33 एक्सपोनेंट -3 यस सर। ग्राम्स पर डीएम क्यूब। क्या आ गया इसका आंसर? ये एक्सपोनेंट -7 नहीं -3 होगा। फिर चेक कर लो एक मरतबा दोबारा से, ही -3 आ रहा है, -7 तो नहीं थे। मुझे तो -3 ही लग रहा है। चेक करो बेटा एक मरतबा और। सर -3 आ रहा है इसका आंसर। तो सही। सर यही आ सर रहा है। -3। ठीक है बेटा, तो ये आ गया हमारे पास आंसर इस न्यूमेरिकल का। अच्छा, अब तुम लोग एक काम करो, ये जो 2000 और 2013 में जो सवाल आया है, एक काम करो, 2000 और 2013 वाला, बल्कि ये तीनों सवाल, ये तीनों सवाल जरा स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुम्हारा होमवर्क है। ये तीनों सवाल संडे की जब क्लास होगी तो फिर उसमें कोशिश करना इसको सॉल्व करने की, सॉल्व करके आना, बल्कि इंतजार नहीं करना कि सर कराएंगे, कोशिश तो करना कम से कम। 2002 मेडिकल, ओके सर। 2000 और 1998। सही है? क्लियर है? यस सर। चलो बस, फिर बाकी बात इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर रिपीट कर दे कौन। बेटा ये तीन, 2000, 2003, ये वाले ओके सर। ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? जी सर। यस। ठीक है, जी सर। तो बाकी बात फिर इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।